वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज 13 जनवरी की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पे विचार करना, सही बताना है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ब्रह्मांड में बृहद आकाश गंगाओं में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान सूर्य से लाखों या अरबों गुना है। तो पहला देखिए। दूसरा क्या, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में ब्लैक होल मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरिस ए स्टार कहा जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, जब दो ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान, इसमें क्वेश्चन में कौन सा सही सोचे, सही बताना है, ठीक है। तो ये पहला तो नॉर्मली हम लोग सुनते चले हैं कि हाँ हमारे ब्रह्मांड या हमारी जो बड़ी बड़ी आकाश गंगा हैं वो किसी न किसी शक्ति या मतलब कहें कि आकर्षण की वजह से एक जगह संगठित या बंधी पड़ी हैं। तो वो आकर्षण कहाँ से आता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल से आता है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या, हमारी मिल्की वी आकाश गंगा में सैजिटेरिस ए स्टार है, बिल्कुल ब्लैक होल, ये भी सही है। अभी हमने बहुत दिनों पहले ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, ग्रेविटेशनल तरंगों के बारे में पढ़ा था। तो वो पढ़ा था जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं या मिलते हैं तो उससे ग्रेविटेशनल का उत्सर्जन हो। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या देखिए, क्या है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा सही है, ठीक है, सही बताना है। अब विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो दुनिया भर के पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए उत्तरदायी है। दूसरा क्या है, ओआईई का मुख्य उद्देश्य एपिजूटिक बीमारियों को नियंत्रित करना है और इस प्रकार उनके प्रसार को रोकना है। वह रोग नियंत्रण उद्देश्यों के लिए जानवरों को मारने की सिफारिश करता है, ठीक है। ये हुआ। तो अब ध्यान से रखिए कि यहाँ अभी इस तरह कोई संगठन वो भी यूएन से संबंधित हो तो ये आपको नहीं लगेगा। वैसे इसका इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल एपिजूटिक डिसीज को रोकने के लिए था इसका नाम, तो ओआईसी जैसे इसमें लिखा गया है। तो पहला, अगर ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है तो ये थोड़ा एक्सट्रीम, मतलब ऐसी संगठन होता तो बहुत न्यूज में रहता, कुछ ना कुछ बोलता रहता, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ही पहला नहीं होगा तो अब देखेंगे तो या सी हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कि ओआईई का मुख्य उद्देश्य एपिजूटिक बीमारियों को नियंत्रित करना और इस प्रकार उनके प्रसार को रोकना है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह यह रोग नियंत्रण उद्देश्यों के लिए जानवरों को मारने की सिफारिश करता है। तो आपको लग सकता है मानवीय दृष्टि से कि हाँ ये जानवरों को कौन सिफारिश, मारने की सिफारिश करेगा, मगर अगर आप एक लॉजिकल उससे सोचेंगे तो रोग नियंत्रण के लिए। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो तीसरा इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। विचार करना कौन से सही है, सही बताना है। भारतीय कर राजस्व प्रत्यक्ष कर संग्रह पर काफी हद तक निर्भर है। दूसरा का, केंद्र द्वारा किए गए राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का सबसे कम हिस्सा होता है। तो ये सही बताना। तो ये ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष कर ज्यादा आता है, अप्रत्यक्ष कर के ऊपर हम लोग निर्भर हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष कर मात्र 14% लोग ही देते हैं, और ठीक है। और ये जो हम ब्याज भुगतान करते हैं 2017 में जीडीपी का हमने कितने परसेंट किया था, 6%। और जीडीपी का 6% सोचिए कितना है। तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग अप्रत्यक्ष कर पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन केंद्रित है कि असही कोड का चयन करना, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो समुद्री सुरक्षा, नाम से पता चला हिंद महासागर रिम एसोसिएशन पहला सही है। दूसरा, आपदा जोखिम में नियंत्रण, बिल्कुल सही है। और पर्यावरण संवर्धन और सांस्कृतिक आदान प्रदान चौथा भी सही। आपको महिला आर्थिक सशक्तिकरण लग सकता है कि ये महिलाओं के बारे में क्यों करेंगे, मगर इसके दो फोकस एरिया हैं, जैसे ब्लू इकोनॉमी को ग्रो कराना और एक महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा सही है ये भी बताना, ठीक है। इसने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार निकायों के अध्यक्षों कार्यकाल को
कार्यकाल को पूर्व में 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष कर दिया। ठीक है। अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं देता। तीसरा क्या है, एक व्यक्ति जो एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा है उसे राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या मतलब आपको क्या लग रहा है इसका कौन सा सही होगा। तो आप अगर ये देखेंगे कि ये संशोधन क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, चीफ जस्टिस की संख्या बहुत कम होती थी, चीफ जस्टिस इंडिया, तो उनको इसका ही अध्यक्ष बनाया जा सकता था। तो इस संख्या को तो हम लोग नहीं सकते, और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, इसके अध्यक्षों की संख्या की, कि हमने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, और उच्च न्यायालय में अगर उसका स्टेट के लिए करना तो उसमें वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा और उन न्यायाधीश होंगे उनको लिया जा सकता है। तो ये ऑप्शन इस वजह से इसका यही लॉजिक यहाँ पे भी सही बैठता है कि क्योंकि अगर संख्या अभी भी कम रही तो 70 साल के पहले तक 5 वर्ष में पुनर्नियुक्ति की जा सकती, तो 5 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति की जा सकती। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। जैसे ही दूसरा गलत होगा तो हम लोग सही विकल्प सी में पहुंच जाएंगे। तो पहला क्या है कि 5 वर्ष का पहले कार्यकाल था, उसको कार्यकाल को 3 वर्ष कर दिया गया है। और इसके बाद दूसरा क्या किया गया है कि राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, नवजेत सिंह जोहर बनाम भारत संघ का मामला हाल ही में समाचार में था, किससे संबंधित है, तो ये हम लोग इसको धारा आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है, होमोजेनियस और इसको क्या कहते हैं सेक्स एलजीबीटी कम्युनिटी का से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्या अगर मामले में धर्म के अधिकार को विवश किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी इंग्लिश इसमें क्या है कहा गया कि जो धर्म राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन में किन मामले पे राज्य या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वजनिक, अब उसमें हस्तक्षेप के इसके 3 मानक थे, एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य की वजह से कर सकती है, एक पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए कर सकती है, तीसरा किस लिए नैतिकता के लिए कर सकती है। तो यहाँ पे क्या स्वास्थ्य दे दिया गया है, दूसरा क्या निचली जातियों को अनुमति नहीं दी तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, तो नैतिकता और उसके आधार पे भी यहाँ पे हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो दूसरा भी सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, H5N1 वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे क्या बताना कौन सा गलत है, तो हम लोग बहुत न्यूज में भी आ रहा है कि ये वायरस गर्मी के प्रति संवेदन, यहाँ से पढ़ लीजिए पहले। H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों के अत्यधिक संक्रामक गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है। दूसरा क्या, मानव मामले में संक्रमण आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। वायरस गर्मी के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये गलत बताना। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत न्यूज में था कि संवेदनशील और इसे अच्छे से पके हुए पोल्ट्री प्रोडक्ट है उनका प्रयोग करने से ये वायरस नहीं फैलेगा, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब तीसरा गलत है, तीसरा मतलब इसमें होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, तो इसका मतलब या तो पहला होगा तो दूसरा होगा। तो यहाँ पे ये मानव मामले में आसानी से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में फैल सकता, तो इसमें क्या बर्ड इन्फ्लुएंजा, ये मानव में बहुत आसानी से नहीं फैलता है। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि मानव बहुत तेजी से फैलता है, जब बहुत मानव डायरेक्ट कांटेक्ट में बर्ड किया जाए तो तब फैलता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो आप ये दूसरा तीसरा मार के आगे बढ़ सकते हैं, मगर पढ़ लीजिए पहला क्या है, एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों के लिए एक अत्यधिक संक्रामक गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है। या तो आपको पहला पता है तो पहला पता है कि बिल्कुल सही है, पहला सही है तो ये 2 होगा या 3 होगा। अब तो 2 तो बिल्कुल सही है, तो तीसरे में और सोचना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि हाल ही में समाचार में देखे गए H9N2 वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना है। H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। ठीक है,
अब दूसरा क्या, H9N2 वायरस दुनिया भर में जंगली पक्षियों में जाते हैं और कई देशों में मुर्गों के स्थानीय मतलब यहाँ पोल्ट्री के जो पोल्ट्री फार्म का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं वहाँ के लिए स्थानीय है। तीसरा का, मनुष्य में H9N2 वायरस के संक्रमण दुर्लभ है लेकिन आमतौर पर संक्रमण के हल्के लक्षण कारण अंडर रिपोर्टेड है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, दुर्लभ होंगे, क्योंकि तो तीसरा जब सही है तो ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या है, H5 या HN1 ये इन्फ्लुएंजा के टाइप होता है, तो पहला भी यही लिखा है H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपक्रम है जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू के कारण बनता है, तो बिल्कुल पहला भी सही है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो अब ये दूसरा देख लीजिए, दुनिया में पक्षियों में, दुनिया भर में पक्षियों में पाया जाता है, और ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे ये पक्षी पोल्ट्री का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्या संस्थाएं इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल उच्च संस्थाओं को आयुष में अनुमति है, तो आप इसको सही मान सकते हैं। दूसरा क्या है, यह योजना के तहत ग्रीनफील्ड संस्थाओं को संस्था की स्थापना और संचालन के 3 वर्ष की अवधि मिलेगी, ठीक है। तो ये आप पहले सोचिए, आप सोच सकते हैं केवल उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, मगर इसके साथ में प्लस में एक कंडीशन और लगी कि ये उच्च शिक्षण संस्थाएं तो होनी चाहिए, साथ साथ में जो क्यूएस रैंकिंग होती है, क्वालिस इन सेवंस रैंकिंग, उसमें 500 मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो कॉलेजों की रैंकिंग निकलती है उसमें टॉप 500 में होना चाहिए, या तो जो हमारे नेशनल अपनी रैंकिंग निकलती है इंस्टीट्यूट की, तो उसके अंदर टॉप 50 होना चाहिए, तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहला हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है, ग्रीनफील्ड। अब ये क्या है कि अगर आप पहले क्या है कि इन सब क्राइटेरिया को पूरा करके इन भरना चाहिए, भरने के बाद अगर कोई स्थान रिक्त बचता है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए ग्रीनफील्ड संस्थाओं को जगह मिल सकती है, और उस संस्थाओं जैसे रिलायंस जियो था, अभी हाल फिलहाल में सत्यार्थ भारती, तो ये ऑप्शन 3 वर्ष के लिए उन्हें समय मिलेगा ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें और सारे कार्य कर लें। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्राकृतिक पूंजी और लेखांकन के द्वारा लागू किया जाता है। तो पहले देख लीजिए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और मूल्यांकन के द्वारा लागू, किसके द्वारा लागू किया जाए, तो ध्यान रखें प्राकृतिक पूंजी लेखांकन का काम मॉस्फी मतलब स्टैटिक्स वाली मिनिस्ट्री करती है, और एनवायरनमेंट से संबंधित पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं, तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही, मतलब ऑप्शन डी सही है। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज निम्नलिखित में से क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की नीति थिंक टैंक, भारत सरकार की नियामक संस्था, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज जो भी है वो 2003 में स्थापित हुआ था, और इसका काम क्या होता है, जो इंटरनेट डोमेन बनाना, मतलब जो हम लोग वैसे कॉल करते हैं तो वो आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो उसके आधार पे करते हैं। मगर अब डोमेन नेम, जैसे किसी का नाम है, जैसे किसी वेबसाइट का नाम www.google या किसी के यूट्यूब के नाम से सर्च कर ले, तो वो डोमेन नेम के आधार पे सर्च होता है। तो उसका काम कौन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, और ये 2003 में बना था, और ये कार्य करता है यही सब, तो राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या, गुरु रविदास के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में कौन सा सही है। गुरु रविदास ने कलाकारों के लिंग के सामाजिक विभाजनों को दूर करने के लिए को सिखाया, और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्र खोज में एकता को बढ़ाया। दूसरा क्या, हिंदू धर्म के भीतर दादू पंथी परंपरा के वनीटेक्स मतलब वेनिटेक्स मतलब जो वाणी होती, पंचवाणी जिसे हिंदी में कहते हैं, में रविदास की कथाएं सम्मिलित है। तो बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही हैं। रविदास जो थे उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाया कि हम अब वही कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, या अपने आधार पर उन्होंने पूजा भक्ति परंपरा चालू की। तो ये 15 से 16वीं शताब्दी के पास में थे, और ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, इसका सी ऑप्शन इसका सही है, दोनों सही है।
अचनाकमार, उदंती और इंद्रावती रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही। अब बंजर, या इसे कहें बंजर भूमि एटलस, तो इसे कहें वेस्ट लैंड एटलस। ठीक है, वेस्ट लैंड एटलस कहाँ किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको पता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में जारी किया गया था। थैंक यू फॉर डिस्कशन।